उसका स्टिफनेस है। मास 2 K2, मास 3 K3, इसी तरह से मास 4 K4, मास Mn-1 K स्टिफनेस n-1, मास n नंबर ऑफ स्टोरीज Kn नंबर ऑफ जो आपका पास स्टिफनेस अवेलेबल है उस स्प्रिंग के ऊपर, और ये आपके पास 1 2 3 4 5 n-1 n जो है वो नंबर ऑफ स्टोरीज या नंबर ऑफ जो है वो डैम्पिंग सिस्टम्स को रिप्रेजेंट करा रहे हैं कि कितने मासेस या कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सिस्टम अवेलेबल है। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर हमने एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को कंसीडर किया कि हाउ वी डिफरेंशिएट दैट बिल्डिंग इनटू डिफरेंट मासेस, और उन मासेस के हिसाब से हमने जो है वो स्प्रिंग डैम्पिंग सिस्टम कोफिशिएंट लगाए हुए हैं या स्प्रिंग डैम्पिंग सिस्टम लगाए हुए हैं हर लेवल के अंदर, और उसी तरह से हमने जो है वो एक मॉडल डेवलप किया, फ्री बॉडी डायग्राम जिसको आप कंसीडर कर रहे हैं। So now consider that in general we can say that mass m1 moves downward, क्योंकि हम बिल्डिंग को जस्ट एक मॉडल के तौर पे कंसीडर कर रहे हैं। ये ऊपर वाली जो सपोर्ट नहीं है कि ऊपर से नीचे बिल्डिंग आ रही है, ये हमारा जस्ट एक अजम्पशन है। अगर इसको आप डाउनवर्ड से ऊपर की तरफ मूव कराते हो तो भी कोई ऐसा इशू नहीं है, जस्ट टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर बेसिकली। तो नाउ कंसीडर दैट इफ ए मास m1 moves downward then all the masses also moves downward, कि मासेस जो है ये आपकी मास m1 है, ये आपकी सपोर्ट है, तो ये आपकी मास m1 इस अपने हैवियर वेट की वजह से, मास की वजह से इस स्प्रिंग के अंदर एक खिंचाव डेवलप कर रही है और ये डाउनवर्ड मूव कर रही है। अगर ये मास आपकी डाउनवर्ड मूव कर रही है तो ये मास जो है वो ये भी डाउनवर्ड मूव कर रहा है, m3 भी डाउनवर्ड मूव कर रहा है, Mn-1 भी डाउनवर्ड मूव कर रहा है, और मास n भी जो भी वो भी डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि नाउ कंसीडर दैट इन दिस सिस्टम मास m1 इज डिस्प्लेस्ड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू द मास m2 विल आल्सो बी डिस्प्लेसमेंट विल बी डाउनवर्ड डायरेक्शन। सिमिलरली मास m3 विल आल्सो डिस्प्लेस डाउनवर्ड, और सिमिलरली जो है वो आपकी तमाम जो स्टोरीज हैं, तमाम जो मासेस हैं वो स्लोली डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करते हुए आएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था जिसके अंदर हमने डिफरेंट जो स्टोरीज थी उनको हमने मासेस के साथ, उनके अपने वजन की वजह से मासेस से रिप्रेजेंट करा दिया, और जितनी स्टोरीज थी वहां पे हमने मास स्प्रिंग सिस्टम को हमने स्प्रिंग से रिप्रेजेंट करा दिया विद K1 K2 K3 K4 एंड Kn-1 Kn। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मास सिस्टम के अंदर ये हमारे पास एक मॉडल डेवलप हो गया। अब हमने क्या कंसीडर किया कि जो मॉडल था, इस मॉडल के अंदर जो मास m1 है, जो हमने डिस्कस किया कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा, यानी इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगी, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमने शो करा दी कि x1 इज द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू मास 1, x2 इज द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू मास 2, x3 is the displacement due to mass 3, and xn-1 is the displacement due to mass n-1, and xn is the displacement with n number of mass जो आपकी मास अवेलेबल है उस स्टोरी के ऊपर। So it has been seen that all the masses are being displaced downward, जैसे हमने डिस्कस किया कि तमाम मासेस जो है वो हम डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करवाते हुए आते हैं। तो इस केस के अंदर जो है वो हमारी डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करती हुई आती हैं, और जो मास m1 है उसको हम कंसीडर कर रहे हैं कि मास m1 जो है उसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट x1 जनरेट हो रही है दैट विल बी हायर देन द बाकी जो डिस्प्लेसमेंट्स है उनसे। तो ये हम बेसिकली क्या करने लगे हैं कि हमने जो सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के अंदर मैं आपको तमाम बेसिक एक्सप्रेशंस वगैरह एक्सप्लेन कराया हूँ ऑलरेडी, तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली एक नंबर ऑफ स्टोरी बिल्डिंग को चूज किया है, और उसके लिए जो है वो हमने डिफरेंट इक्वेशंस ऑफ मोशंस को ड्राइव करने के लिए हमने उसको एक फ्री बॉडी डायग्राम में कन्वर्ट किया, और तमाम फोर्सेस और स्प्रिंग सिस्टम्स जो है उनकी वजह से हमने स्टिफनेसेस को कैलकुलेट किया, कंसीडर किया। उसके बाद हमने उन तमाम स्टोरीज के हमने मासेस कंसीडर किए, और मासेस कंसीडर करने के बाद हमने उन स्टोरीज के अंदर जो मासेस की वजह से डिस्प्लेसमेंट जनरेट हो रही है वो डिस्प्लेसमेंट शो करा दी है, और साथ में हमने ये कह दिया कि भाई जो मास m1 की वजह से जो x1 डिस्प्लेसमेंट जनरेट हो रही है दैट विल बी द हायर डिस्प्लेसमेंट अमंग ऑल द डिस्प्लेसमेंट्स, क्योंकि यहाँ पे आपका m1 जो है ये डायरेक्टली आपका फर्स्ट स्टोरी है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक डायरेक्ट जो है वो डिफ्लेक्शन जनरेट होती है, वो ज़्यादा मैक्सिमम होगी बनिस्बत इनके मास 2 की डिस्प्लेसमेंट x2 से, x3 से, और xn-1 से, और xn से। अब ये किस तरह से कम होगी इसको हम मज़ीद डिस्कस करते हुए आते हैं, आगे चलते हैं। Now the important point is that as we comes downward the displacement due to masses will be reduced, कि बिल्डिंग के अंदर जो हमारी यहाँ पे मास m1 है उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, लेकिन जैसे आप नीचे की तरफ आते जाओगे आपकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो रिड्यूस होती जाएंगी,
और ये रियल एक पॉइंट है कि रियल इंडस्ट्री के अंदर भी ऐसा ही पाया जाता है। सो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या थी हमारे पास कि डिस्प्लेसमेंट जो वन मास था उसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट जनरेट हो रही है दैट वाज द हायर देन द अमंग ऑल द डिस्प्लेसमेंट्स। सो लेट्स सपोज दैट x2 जो डिस्प्लेसमेंट है, अब यहाँ पे हमने जो बात की इस बात का क्या था कि x1 जो डिस्प्लेसमेंट है वो हायर है x2 से, x2 की डिस्प्लेसमेंट हायर है x3 से, x3 की डिस्प्लेसमेंट हायर है x4 से, इसी तरह से xn-1 की जो डिस्प्लेसमेंट है वो हायर है xn से। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे शो करा दी कि x2 इज लेस देन x1, x3 इज लेस देन x2। तो तमाम केसेस के अंदर हमने जो जनरल इक्वेशंस डेवलप की वो क्या थी कि x1 is higher than x2, x2 is higher than x3 and similarly like this xn-1 is higher than xn। और ये मास 1 के लिए है, ये मास 2 के लिए, ये हमने यहाँ शो करा दिया। x1 is for mass 1, x2 for mass 2, x3 for mass 3, xn-1 is for mass n-1 और xn is representing mass mn। तो जितनी आपके पास स्टोरीज थी उनके लिए जो मासेस जनरेट हुए और मासेस की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट जनरेट हुए उनका हमने एक रिलेशन शो करा दिया। अब हमने एक फ्री बॉडी डायग्राम कंसीडर किया मजीद कि अगर मैं इन तमाम फोर्सेस को अप्लाई करता हूं तो ये हमारे पास एक मॉडल डेवलप हुआ था K1 M1 X1, M1 मास 1 फॉर द स्टोरी, K1 आपका यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ था उसका स्टिफनेस, X1 इज द डिस्प्लेसमेंट। ये हम मॉडल ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ से ये M1 का सिस्टम चूज करता हूँ बाहर कि यहाँ पे कितने फोर्सेज अप्लाई हो रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम के हिसाब से, तो हमने मास M1 को यहाँ पे कंसीडर किया और मास m1 की वजह से जो आपकी डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर थी, तो डिस्प्लेसमेंट जब डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर थी तो आपकी एक्सीलरेशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगी। तो यहाँ पे हम x1 जो है वो डिस्प्लेसमेंट को शो करा रहा था, यहाँ पे x1 डबल डॉट जो है वो हमारी एक्सीलरेशन को शो करा रहा है। इसी तरह से यहाँ पे जब आपका मास 1 डाउनवर्ड मूव करेगा तो ये स्प्रिंग 1 जो है इसके अंदर एक खिंचाव डेवलप होगा, ये एक पुलिंग फोर्स जनरेट होगा। अगर पुलिंग फोर्स जनरेट होता है तो उस केस के अंदर हमारा जो K1 है वो रिजल्टिंग फोर्स एक अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर उस स्प्रिंग की तरफ जो है वो अप्लाई कर रहा होगा, क्योंकि हमारा मास डाउनवर्ड मूव कर रहा है ना, मास डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो स्प्रिंग के अंदर एक खिंचाव डेवलप हो रहा है। स्प्रिंग के अंदर अगर खिंचाव डेवलप हो रहा है तो स्टिफनेस उससे इससे जो मटेरियल के अंदर है वो एक रिएक्टिव फोर्स अप्लाई कर रही होगी टूवर्ड्स द स्प्रिंग। तो यहाँ पे हमने ये रिएक्टिव फोर्स अप्लाई किया जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। मास m1 था, x1 बेसिकली डबल डॉट इज द एक्सीलरेशन जो कि डिस्प्लेसमेंट की वजह से जनरेट हुई, और यहाँ पे हमारा जो अपवर्ड फोर्स है ये K1 की वजह से जनरेट हुआ। किस तरह से कि जैसे ही स्प्रिंग K1 खिंचाव डेवलप करता है तो आपकी मास डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करने की वजह से, तो इसकी वजह से जो रिएक्टिव फोर्स है K1 का वो अपवर्ड एक्ट कर रहा होगा ऑन मास 1। तो यहाँ पे हमने अपवर्ड फोर्स अप्लाई कर दिया। इसी तरह से ये M1 बेसिकली कनेक्टेड है आपके स्प्रिंग 2 के साथ भी। अब जब स्प्रिंग 2 आपका मास M1 डाउनवर्ड मूव कर रहा है, मास M1 डाउनवर्ड मूव कर रहा है क्योंकि आपका डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड है और एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड है, तो ये इस स्प्रिंग को जो है वो कंप्रेस करने की कोशिश करेगा। अगर ये स्प्रिंग को कंप्रेस करता है स्प्रिंग 2 को, तो स्प्रिंग 2 जो है वो उसको एक रेजिस्टिंग या रिजल्टेंट जो है वो एक रिएक्टिव फोर्स अप्लाई कर रहा होगा मास 1 के ऊपर। तो यहाँ पे हमने मास 1 के ऊपर K2 की वजह से एक रिजल्टेंट फोर्सेस जो है वो अप्लाई कर दिया या रिजल्टिंग फोर्स या रिएक्टिव फोर्स अप्लाई कर दिया। इसी तरह से हमने मास 2 की बात की कि जब हम मास 2 के ऊपर आते हैं तो मास 2 जो है वो आपका ये स्प्रिंग जो है वो इसके ऊपर कंप्रेसिव फोर्सेस अप्लाई कर रहा है, तो यही K2 का एक कंप्रेसिव फोर्स जो है वो मास M2 के ऊपर अप्लाई हो जाएगा क्योंकि मास M1 उसको कंप्रेस कर रहा है ऊपर से। तो K2 की वजह से एक कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई हो रहा है मास 2 के ऊपर। मास 2 की वजह से जो आपका डिस्प्लेसमेंट x2 जनरेट हुआ था उसके दोनों का रिजल्टेंट जो है वो एक्सीलरेशन वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर रिप्रेजेंट करा रहा है जो कि आपका x2 डबल डॉट से हमने शो करा दिया। और इसी तरह से जब हमारा मास 2 मास 1 दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो जो K3 स्प्रिंग था वो एक रिजल्टेंट फोर्स या एक रिएक्टिव फोर्स अप्लाई कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर ऑन मास 2। ये आपका रिजल्टिंग फोर्स आ गया यहाँ पे। जब हम वाइस वर्सा इसी तरह से हम नीचे आते हैं मास 3 के ऊपर, मास 3 जो है ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इन फोर्सेस की वजह से ये स्प्रिंग K3 जो है वो आपका कंप्रेस कर रहा है, तो कंप्रेसिव फोर्स जो एक्ट कर रहा है मास 3 के ऊपर, ये हमारा मास 3 के ऊपर कंप्रेसिव फोर्स आ गया। डिस्प्लेसमेंट और मास की वजह से जो एक्सीलरेशन डेवलप हुई वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर थी जिसको हमने शो करा दिया x3 डबल डॉट से।
और K4 जो है स्प्रिंग कांस्टेंट वो बेसिकली आपको एक रिएक्टिव फोर्स अप्लाई कर रहा है आपके मास 3 के ऊपर। इसी तरह से आप नीचे आ जाए K अप टू Mn-1 के ऊपर, Mn-1 के ऊपर जो यहाँ अगर हम यहाँ पे Mn-1 बनाते हैं तो एक्सीलरेशन हो जाती है x"n-1 और इसके ऊपर जो है वो Kn-1 फोर्स एक्ट कर रहा होता और डाउनवर्ड से अपवर्ड एक फोर्स एक्ट कर रहा होता Kn का। इसी तरह से हम Mn के ऊपर आ गए। Mn आपका आ गया मास विद नंबर ऑफ जो आपका नंबर ऑफ स्पेसिमेंस है, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है, उसको रिप्रेजेंट करा रहा है। xn की जो डिस्प्लेसमेंट थी इसकी वजह से जो आपकी एक्सीलरेशन जनरेट हुई x"n वो आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसी वजह से एक्सीलरेशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है। तो यहाँ पे हमारा xn" आ गया। Kn स्प्रिंग जो है वो ये इस Mn-1 की वजह से ये कंप्रेस हो रहा है, तो ये कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई कर रहा है आपका डाउनवर्ड फोर्स जो कि Mn के ऊपर मास n के ऊपर एक्ट कर रहा है। अब जब हमने तमाम फोर्सेस को फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर अप्लाई कर दिया तो इन फोर्सेस से हम किस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशंस को जनरेट कराते हैं, अब उसको देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास तमाम चीजें डेवलप हो गई। अब ये जो फोर्सेस हैं इन फोर्सेस की वैल्यूज क्या हैं बेसिकली, कि यहाँ पे ये नंबर 1 फोर्स है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करा रहा है, नंबर ये वाला फोर्स किस चीज को बता रहा है जो कि M1 के ऊपर एक्ट कर रहे हैं। M1 के ऊपर कितने फोर्सेस हो गए, एक मास इटसेल्फ हो गई, दूसरी एक्सीलरेशन हो गई xn1 और दो ये आपके फोर्सेज हैं जो दोनों अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं। इसी तरह से मास 2 के ऊपर 2 फोर्सेज एक्सटर्नल एक्ट कर रहे हैं, तीसरी आपके पास एक्सीलरेशन आ गई। M3 के ऊपर 2 एक्सटर्नल फोर्सेज एक्सीलरेशन, उसके बाद Mn के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स और एक्सीलरेशन दोनों। तो ये हमारे पास जब फोर्सेज अप्लाई हुए, फोर्स की इंटेंसिटी कितनी है, यहाँ पे जो मास 1 के ऊपर पहला फोर्स जो अप्लाई हो रहा है ये इस स्प्रिंग की वजह से था जिसकी वैल्यू K1 थी। अगर K1 को हम स्टिफनेस से रिप्रेजेंट करा रहे हैं तो ये फोर्स जो है बेसिकली वो आपका किसके इक्वल हो जाएगा, फोर्स इंटू स्टिफनेस इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा जो पहला फोर्स था वो फोर्स हमारा हो गया K1x1 के। ये फोर्स बेसिकली आपका स्प्रिंग के अंदर जो स्टिफनेस है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्टिफनेस यानी K1 इंटू x1 डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे सिर्फ एक फोर्स अप्लाई हो रहा था इस डायरेक्शन के अंदर क्योंकि स्प्रिंग एक ही है हमारा मास 1 के ऊपर, तो यहाँ पे हमारा सिंपल फॉर्मूला हो जाता है इस फोर्स की वैल्यू K1 इंटू x1। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट फोर्स इज K1 इंटू x1। इसी तरह से जब हम यहाँ पे बात करते हैं इस जोन के अंदर तो ये आपका K2 है, ये कनेक्टेड है दोनों मेंबर्स के साथ, एक M1 के साथ भी और M2 के साथ भी। अब M1 और M2 के साथ दोनों के साथ कनेक्टेड हो तो इस फोर्स की जो वैल्यू है दोनों डायरेक्शन के अंदर वो हो जाएगी K2 x1 एंड x2